उसमें आप रीडिंग इधर उधर कर सकते हो। इसमें रीडिंग आप 0.01 भी नहीं कर सकते। आपने कितने बजे किया, किस सैंपल में कितना आया, वो फिक्स रहता है, इसमें स्टोर होके रहता है। और इसकी हमें प्रिंट कॉपी लगा के रिपोर्ट के साथ लगा के भेजनी पड़ती है कि हमने कुछ नहीं किया भाई, जो बताया इंस्ट्रूमेंट ने बताया आपका। क्योंकि हो सकता है हम लोग कम ज़्यादा कर रहे हैं, कोई आपके जैसा आ जाए कि बोले यार मेरा सैंपल थोड़ा पास कर, तो हम यदि हमें लालच भी आ जाए तो भी ये मशीन लालच नहीं करने देगी। वो इंस्ट्रूमेंट की जो रिपोर्ट आएगी वो हमें लगा के भेजें, जैसे आपकी पैथोलॉजी की ब्लड की रिपोर्ट आएगी। तो इसमें इतनी इंपॉर्टेंट मशीन है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ें। ये रंजन मोहन माझी रंजन बेहरा माइक्रोबायोलॉजिकल माइक्रोबायोलॉजिकल बताया गया। ये वाला इसमें जैसे अपन ने पीएच के लिए किया तो उसमें आपको पीएच के लिए रखना है 25 को 50 करके, इसमें 2 आवर्स रखना है। इसमें सब सेट है, टाइम दिया है 2 आवर्स दिया गया है। इसमें रख दीजिए आप, इसको निकाल के फ्लास्क को इनके बीच में फंसा दीजिए, सेक होता रहेगा। 2 घंटे के बाद हम लोग इसको निकाल के सेक करने का। ये इंस्ट्रूमेंट है आपका, ये ऑटोक्लेव है। किसी भी चीज़ का इंस्टॉलेशन करना है, जस्ट लाइक ए कुकर, मान लीजिए इसको कुकर ही है ये बड़ा वाला। इसमें भी वही सब सेफ्टी भी मेजर्स है आपका। ये आपकी सीटी लगी होती है, वाल्व लगा होता है, इसमें सब कुछ वही जी। ये स्टीम स्लाइजर बोलो, ऑटोक्लेव बोलो, कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, ये भी इसका बड़ा वर्जन है। ज़्यादा यदि हमें क्वांटिटी करनी है, मीडिया बनाना है, स्लाइसिंग करना है, तो इसको यूज़ करेगा। ठीक है, ये वाला है हमारे पास का प्लांट ग्रोथ चैनल। ये हमारे पास कब काम आता है कि हमें नोडुलेशन टेस्ट यदि करना है तो प्लांट को ग्रोथ करना ही पड़ेगा हमें। अब गर्मी इतनी पड़ रही है बाहर में, उसको टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है। तो इसमें हमको सब कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि आपको हीट जनरेट करनी है, कूलिंग करना है, ह्यूमिडिटी क्रिएट करनी है, सब कुछ करना है। ये रख देंगे इसमें हम लोग प्लांट को अपना पैकेट इसमें या जिसमें भी कटोरी जैसे बाउल्स में। ये सब ये टेम्परेचर आपको बाहर में जो है वही यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। बाहर 50 डिग्री होने दो, यहाँ हम बोलेंगे कि 20 डिग्री तो 20 ही डिग्री रहेगा। ह्यूमिडिटी 80% है तो 80 करेंगे, 30 है तो 30 करेंगे हम लोग। इसके अंदर में ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। लाइट के लिए ये सब लगा है कि आपको कितनी लक्स लाइट चाहिए इसमें सीड को जनरेट होने के लिए, वो लक्स मीटर के द्वारा इसकी मापा जाता है। ठीक, ये वाला इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा जो नाइट्रोजन के लिए बात कर रहा है, डाइजेशन होता है इसमें। ये डाइजेशन है, ये डिस्टिलेशन है, ये डिस्टिलेशन होता है। ये दोनों एक ही पार्ट है, डाइजेशन, डिस्टिलेशन और यहाँ पे आती है टाइट्रेशन। यहाँ पे टाइट्रेशन यहाँ से लेके जितना ही है उसमें फीड कर दिया आपने, उतना ही सॉल्यूशन आएगा। एंड पॉइंट आया वो रीडिंग नोट कर लेते हैं, नाइट्रोजन का। ये वाला है अपना वाटर बाथ। आप देख लीजिए एक बार फिर से, खाली इंस्ट्रूमेंट के नाम देख लीजिए ना, वो तो सेक होता रहेगा, उसका काम हो गया बस। ये है अपना वाटर बाथ। इसमें पानी भरा रहता है, हीटिंग कॉइल्स रहती है। ठीक है, इसमें हमें किसी चीज़ को गर्म करना होता है, तो गर्म तो हम लोग अपना गैस पे भी कर लें या हीटिंग मेंटल पे भी कर लें, तो वाटर बाथ की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बताइए आप लोग जो पढ़ रहे हैं अच्छे क्लास में, वो बताएं कम से कम। उन्होंने पढ़ा भी है कोर्स में, नहीं पढ़ा है तो आपको काम भी आएगा। वाटर बाथ की जरूरत क्यों पड़ती है? सर एक तो कंटामिनेशन नहीं होगा। कंटामिनेशन तो नहीं, कंटामिनेशन तो यदि आप गैस के ऊपर करोगे तो कंटामिनेशन नहीं जाएगा। गर्म होने का काम है, उसमें तो गर्म होना है खाली, वो अभी कंटामिनेशन नहीं आएगा। वो माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है। खाली ये तो मैं मोटा सा पूछ रहा हूँ
कि इसमें क्यों गर्म करते हैं किसी चीज़ को या मेल्ट करते हैं। ये भी मैंने आपको क्लू दे दिया। वाटर बाथ में क्यों करते हैं, ये शायद बहुत ऐसे सवाल हैं जो हम लोग 30-35 साल के बाद सीख पाए। इसमें करने से क्या है कि आपने मीडिया बनाया। क्षितिज भाई अपना मीडिया वाला एक फ्लास्क लिया ना, ऊपर वहाँ डबल एस डाल दिया इसमें, ठीक है। इसको छोटे में यदि हमें 200 ml वाले में इसमें बना लिया, मान लीजिए, है ना, इसको इसमें हम लोग मेल्ट करने के लिए रखते हैं। इसका एक कंपोनेंट हटा देंगे। ये आपने ट्यूब आती है इसकी, ये इस तरह से आपने लगा दी, ठीक है। ये इसको ऐसे छोड़ दिया हमने। इसका एक ये पार्ट भी है, ये आ जाए तो भाई ये भी आ जाए, छोटा है तो ये भी रख दिया, मतलब कहीं से भाप ना निकले और ये मेल्ट हो जाए। तो अब इसकी वाटर बाथ की ज़रूरत क्यों पड़ी है ये बताइए कोई, कम से कम। कहाँ गई वो बच्ची थी ना, कहाँ है? ये वाटर बाथ आपने लैब में देखा होगा अपने यहाँ पे कहीं पे, BSc में, MSc में या जहाँ भी। तो वाटर बाथ की ज़रूरत हमें ये है कि हम इसको गैस पे भी गर्म कर सकते हैं, हीटर पे भी गर्म कर सकते हैं, धूप में भी गर्म कर सकते हैं। तो वाटर बाथ में ही इसको क्यों हम गर्म करते हैं, बस खाली ये था। जो जानता है उसके लिए अच्छी बात है, ना जाने वो कम से कम जान जाए। इवैपोरेशन जो होता है वो मतलब ये करता है, अब्जॉर्ब करके रखता है। इवैपोरेशन आपने ये गर्म किया, आप मान लीजिए इस पे नहीं कर रहे हैं, आपने हीटिंग मेटल पे कर रहे हैं, गैस पे कर रहे हैं। ये तो हमारे पास कॉटन ट्राउल लगा है, ये भी लगा है, तो इवैपोरेशन तो कहाँ होगा इसमें, बताओ मुझे, कहाँ इवैपोरेशन होगा? इससे तो हम निकलने नहीं दे रहे। इवैपोरेशन की बात तो शायद आपका जब कोई चीज़ निकले तो इवैपोरेशन होता है, हम निकलने नहीं दे रहे कुछ इसके अंदर से, खाली हमें इसको मेल्ट करना है बस। ऐसे ही बताइए, आपने पढ़ा है तो इतना बड़ा बहुत ज़्यादा दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को होता है जल्दी भैया, तो इसको गैस पे गर्म करके ले ना, मेल्ट करके अपना प्लेटिंग कर देते हैं, करते भी हैं कुछ लोग। 60-70% लोग यही करते हैं। जल जाएगा कोई बात टेम्परेचर कंट्रोल तो अपन उस पर भी कर देंगे, अपन गैस पे जहाँ भी है थोड़ा सिम कर दें उसको। लेकिन इसमें यह है कि आपका इसमें केमिकल्स हैं इसमें बहुत सारे, अगर है इसको डायरेक्ट हीट देंगे तो ये मीडिया की चारिंग हो जाएगी, ठीक। इसमें जो भी है कंपोनेंट वो सब जल जाएंगे तो मीडिया में कुछ ग्रोथ नहीं होगी। ये माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। इसके लिए हम उसको काम लेते हैं। मीडिया हमने बना के रखा है, 1-2 महीने पहले बना के रखा था, सडनली हमारे पास बायो फर्टिलाइजर आ गया इस पर, हमें आज ही काम शुरू करना है। तो इसकी 3 दिन प्रिपरेशन में लग जाएंगे आपको। ग्लासवेयर वॉश कराओ, मीडिया बनाओ, उसके बाद में इसको सिलाई करो, तब जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हमने ये कर रखा है तो डायरेक्ट इसको इसमें डाला, प्लेटिंग करते हैं विदिन 1 आवर। तो हम लोग आज ही इसको अपना कॉलोनी बाउंड के लिए अपना सीरियल डायलेशन किया और आगे बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग बना के रखते हैं, ये काम आता है बस। साइंस के लिए हम लोगों ने बनाया है, के लिए सेमी सॉलिड मीडिया बनाया है। सॉलिड मीडिया पर नहीं आता ग्रोथ, जी ठीक है। ये KMB का है, किसी का पोटास का है, ये हम लोगों ने बना के रखा है, टेस्ट करके रखा है। ये डायल्यूशन भी इसमें लिखे हैं 10⁻6, 10⁻5। इसका रिजल्ट इतना है, ये रिजल्ट नहीं, अभी तो हमने ये देखा था कि इसकी कॉलोनी कितनी है, उसके बाद कैलकुलेशन करना पड़ता है। 10⁻7-6 के लिए माइक्रोबायोलॉजी के बच्चे हैं वो आसानी से समझ पाएंगे उसको, जी ठीक है। कितनी कॉलोनी आई, एक के 3-3 रेप्लिका बनाए गए हैं, तीनों का आपको लिखना है, किसी में 50 कॉलोनी, किसी में 60-70 मीन्स लेना है, उसके बाद उसको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब एक अपन ने किया, ये जैसे 10⁻5 है और ये 10⁻6 है, ये 10⁻7 है। अब ये 3 आपके पास डायल्यूशन है, इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में आएगी? 10⁻5 है, 10⁻6 है, 10⁻7 है। 5 में फाइव में आएगी।
नहीं पड़ी, बोलो कोई बात नहीं। ये क्या हो गया 10 टू पावर 1। इससे हमने 1 ml डाला, इसमें 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो डाइल्यूशन हमारा कम होता जा रहा है। तो 10 टू पावर 7 में ग्रोथ सबसे कम आएगी, उससे ज़्यादा 6 में आएगी, उससे ज़्यादा 5 में आएगी। जितने बार हाँ, कल्चर होता है जितना आप करते जाओ ना 7, 8, 9, 10 तक, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में 8 से ऊपर अभी तक जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतनी कॉलोनियाँ हम लोग ऐसे भी गिन लेते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा जो हमने किया है, ये 10 टू पावर 5 में इतनी कॉलोनी है, 10 टू पावर 6 में इतनी है, 10 टू पावर 7 में इतनी रहेगी। फिर हम लोग कॉलोनी करके, इसकी भी 3-3 प्लेट है कि कॉलोनी काउंट करके मीन्स निकाल के फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो बताते हैं कि इसमें जो ये अपना ये आपका जो सैंपल आया है KMB का, इसमें भैया इतनी कॉलोनीज नहीं है जितनी रिक्वायर्ड FCO में दी गई है कि 1:10 टू पावर 8 होना चाहिए। 10 के ऊपर में 8 बिंदी इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए 1 ग्राम या 1 ml सैंपल में। यदि 1 लीटर दिया है तो उसका आप उसका कैलकुलेशन करके उतना आपके पास बायो फर्टिलाइजर में पावर है, तब तो वो आपके ज़मीन के काम का है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है? ये एक ऐसा कक्ष है जैसे आपका ऑपरेशन थिएटर होता है, उसी तरह से इसमें आपके 2 तरह के फिल्टर्स लगे, HEPA फिल्टर्स लगे होते हैं। यहाँ से हवा खींचता है, उधर से HEPA फिल्टर के थ्रू भेजता है, मतलब वायु में कोई, एयर में कोई कंटामिनेशन नहीं रहता, कंटामिनेशन फ्री चैम्बर है। इसमें ही हमें माइक्रोबायोलॉजी का काम करना है, सीरियल डाइल्यूशन करना है, प्लेटिंग, ये आपकी डमिंग, ये वाली प्लेटें हैं हमारे पास बनी रखी हैं। जैसे ही हमारे पास कोई सैंपल आया, इस तरह का हमने 10 टू पावर 1 बनाया, उससे एक में 2, 3, 4, 5 डाइल्यूशन किया, उसके बाद में 5, 6, 7 डाइल्यूशन हमने काम में ले लिए। 4 में तो इतनी कॉलोनी काउंट नहीं कर पाओगे, तो माइक्रोबायोलॉजी कहती है 5, 6, 7 और 8। 5 में कंटामिनेशन के लिए भी 5 काउंट की जाती है कि कंटामिनेशन आ सकता है उसमें, वो भी कैरियर बेस में, खाली बस चारकोल से जो बनता था पाउडर, कि उसमें आपका मैन हैंडलिंग वाला काम करता जाता है कि आदमी करेगा, फिर पैक करेगा, हवा के साथ कुछ चला गया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि यदि आपका लिक्विड बायो फर्टिलाइजर है, या वो सिंगल है या कंसोर्टिया है, उसमें 3-4 है, तो भी उसमें किसी भी लेवल में कंटामिनेशन नहीं आना है। ये पैरामीटर है FCO के। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ से आपने देख लिया, उसके बाद जो भी मैंने प्रोसीजर बताया उसी हिसाब से हम लोग एक बार आराम कर देता हूँ। ठीक है, ये प्लेट हमारी बनी पड़ी है, कुछ खराब, ये ट्रेनिंग का काम है, आज हम लोगों ने सब काम बंद करके रखा है। ये वाला इसमें प्रेजेंट लाइट है, इसमें UV लाइट भी है, आधा घंटे के लिए UV एक्सपोज करते हैं इसमें, कि हमारी सावधानी के बाद भी अपना स्प्रिट से उसको साफ करके UV लाइट लगा देते हैं। UV लाइट लगाओगे तो आप लोग देख नहीं पाओगे, क्योंकि UV लाइट ऐसी है बहुत ही डेंजरस है आपकी आंखों के लिए। जो एक्सरे और ये सब अपन करते हैं, उसमें ये आर पार अपने शरीर के आर पार हो जाती है, छेद कर देती है शरीर। ठीक है, ब्लू कलर की लाइट होती है, वो अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, चश्मा लगा के हम लोग काम करने के लिए लेते हैं। इसमें एक बार यदि आपने एंट्री कर ली, आपने काम कर लिया, तो आप अपना हाथ बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि इस कंडीशन में आ गया तो यहाँ से भी लग के फिर चला गया इसमें। तो इसके लिए कम से कम 3 आदमी पैरेलल बैठेंगे। जैसे डॉक्टर और कंपाउंडर को सब मैनेज पता होता है कि उसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कहाँ इसको हटाना है, क्या नंबरिंग करना है, वो बिना बोले ही काम करता है। उनसे भी हमारा करना ये चीज़ है, इसमें हम लोग कर लेते हैं। ये वाला यदि हमने सीरियल डाइल्यूशन किया तो उसको चेक करने के लिए चेक नहीं करना है छोटे से। हाँ नहीं, इसी को रख लेते हैं हम लोग, ऐसे करेंगे रोटरी शेकर, ये शेकर टाइप की, ठीक है, कि इक्वली मिल जाएगा। ठीक है,
ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया। और अभी ये चीज़ आपको बताई गई सीखे आप 6 तक गिनती कर दो, जहाँ ले जाना है ले जाना तो आप ले जाना है। आ जाओ आ जाइए आप लोग, अंदर आ जाता है। वैम का हम लोगों ने लिया उसको, चाहे तो ग्रेन्यूल फॉर्म में आ रहा है, उसको पानी में घोला, पानी में घोलने के बाद उसको डिफरेंट सीम में छानना है आपको, 0.2, 4, 0.5 इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में सीम लगानी है आपको। उसके बाद उसका सुपरनेट लेना है, जो छना हुआ एक फाइन पार्ट है, उसके बाद इसको इसमें आपको देखना है। स्टीरियो माइक्रोस्कोप ये है, माइक्रोस्कोप स्टीरियो है, ठीक है। यहाँ डाला तो ये यहाँ पे दिखाता है, यहाँ पे इमेज भी दिखाता है, ठीक है जी सर। तो सब दिखेगा उसमें। तो उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वैम की कुछ इसमें कॉलोनी या कुछ ऐसा पार्ट है क्या, नहीं है। होगा तो वो ये इंस्ट्रूमेंट इस तरह से इतना मतलब इसमें रीड करके रखा है इसने कि जहाँ भी यदि वैम का एक मिल गया इसको, एक भी टुकड़ा कहीं मिल गया, तो वो यहाँ पे माप के दे देगा इतने बाई इतने का है और एक पार्टिकल जी वो निशान लगा देता है। वही रिपोर्ट हम लोग प्रिंट आउट करके लगा देते हैं कि तुम्हारे सैंपल में कितना आ रहा है, बस रिपोर्ट इसकी निकल इसका सॉफ्टवेयर है, चलेगा। ये इस तरह से हम कुछ लगाएंगे तो प्लेट लगाओगे तो बता देगा, वो रीड करेगा। हाँ प्लेट लगाएंगे जब, ठीक है, प्लेट रीड करेगा तो यहाँ पे ये बताएगा आपको, ये जो डार्क अब इसमें आँख डालने की जरूरत नहीं, स्क्रीन पे सब देखो आपको आंखें खराब करने के लिए डायरेक्ट इसी में लगा दिया। पहले क्या है कि इसको जितना देखो आंखें खराब हो जाएंगी, स्क्रीन पे ही सब आएगा। इस पे सब आ जाएगा। आप वहाँ पे प्लेट रखोगे, ये प्लेट हो तो ले आओ। हाँ प्लेट, कोई भी डमी हाँ कोई भी प्लेट ये आप ऐसे यहाँ से ज़्यादा फोकस करो, हाँ फोकस करो। डाउन करिए और डाउन करिए। इसमें पानी है खाली, इसको लगा के देखेंगे एक बार। इसलिए शायद आपको ना दिखाई दे। ये देखिए इस तरह से वैम में दिख जाता है हमें। ये फोकस कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं, जादू नहीं कर रहे हैं इसमें, ये फोकस है। तो हमें यहाँ दिख जा रहा है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस तरह की, और उसका आपका रोड सेफ है कि कैसा है, कलर कैसा लेता है उसके बाद में। तो हम लोग ये कैलकुलेट करके यहाँ पे मार्क करके इतना बता देगा, इतने बाई इतने का है। ये हम लोग रिपोर्ट लगा के उसके साथ लगा देते हैं कि वैम आपका काम का है कि नहीं है भाई, हम कुछ नहीं बोल रहे उसमें। ये वैम की टेक्निक है। दिखेगा आपको अपने हिसाब से, यहाँ से आंसर करके अपनी आइज के हिसाब से सब वाला सेट करूँगा। आपने दिख रहा हो ना, इधर से लगाते हैं। ऐसे बोला सब खोल देना।